Hello everyone, I am Geeta Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation। बात करने वाले हैं अपकमिंग वीक में आने वाली डेडलाइंस के बारे में। जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी, योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग वीक में आने वाली डेडलाइंस के बारे में। एवरी सैटरडे 7 PM पर अपकमिंग वीक यानी कि मंडे से लेकर संडे तक नेक्स्ट वीक कौन कौन सी डेडलाइंस आने वाली हैं उसे डिस्कस किया जाता है, अप्लाई किया क्या की इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम जो डेडलाइंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में कौन कौन सी डेडलाइंस हैं उनके बारे में। अगर आप प्रीवियसली देखना चाहते हैं कौन कौन सी डेडलाइंस रही हैं, गो थ्रू कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ को जो कि अवेलेबल है हमारे चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन पर, एंड चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर सीरीज़ है, अप्लाई किया क्या की उसे आप गो थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम 23 ऑर्गेनाइजेशंस की 8000 से भी ज़्यादा यानी कि 8000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ को। 23 ऑर्गेनाइजेशन, 8000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ और उनकी डेडलाइंस आ रही हैं इस अपकमिंग वीक में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आप चाहे किसी भी डोमेन से हैं, मैं ये बात हर बार रिपीट करती हूँ, इंजीनियरिंग डोमेन से हो या साइंस डोमेन से हो, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर टाइप की वैकेंसीज़ को कवर किया जाता है योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस करते हैं हर टाइप की वैकेंसी, जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशंस आउट की जाती हैं, चाहे वो क्लर्क की वैकेंसीज़ हो, स्टेनोग्राफर की हो, ड्राइवर की वैकेंसीज़ हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हो, इंजीनियर की हो, साइंटिस्ट की वैकेंसीज़ हो, या फिर मार्केटिंग हेड की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज़, बैंक जॉब्स हैं, रेलवे जॉब्स हैं, यहाँ पर आउट की जाती हैं। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की लेबोरेटरीज़ हैं, वो वहाँ पर वैकेंसीज़ आउट की जाती हैं। एजुकेशनल सेक्टर्स में वैकेंसीज़ को आउट किया जाता है। तो हर टाइप की वैकेंसीज़ को कवर करते हैं हम यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर। नोटिफिकेशंस आउट होती हैं, उन्हें आप गो थ्रू कर सकते हैं। अप्लाई किया क्या की सीरीज़ है हमारी, उसमें डेडलाइंस के थ्रू हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की प्रॉपर सीरीज़ चलती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को एवरी संडे 7 PM पर, उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ को कवर किया जाता है बिकॉज उसमें एडवर्टीजमेंट, नोटिफिकेशन सब होता है। सो इसी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड येस, ज़रूर फॉलो कीजिएगा टेलीग्राम को एंड व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम सोर्सेज को शेयर भी करते हैं कैंडिडेट्स के साथ ताकि वो टाइमली अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अप्लाई किया कि ये सीरीज़। फर्स्ट जो पोजीशन है इसके बारे में मैंने पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें भी बताया था कि यहाँ पर पैक की तरफ से यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की तरफ से 33 वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है अप्लाई कर सकते हैं। 4 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? इंजीनियरिंग डोमेन से, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? यहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो रहेगी, सेमिनार में इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। हर एक डिटेल मैंने देखिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। क्या यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेगी, सब चीज़ें प्रोवाइडेड है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन भी यहाँ पर सबमिशन रहेगा इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स इन पोजीशंस के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से 141 वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है इन पोजीशंस के लिए। साइंस डोमेन से हैं, कर सकते हैं अप्लाई। सिर्फ इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे एंड यहाँ पर 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। देखिए, यहाँ पर तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आप लोगों के लिए। फुल नोटिफिकेशन को डेफिनेटली गो थ्रू करना है एंड जो ये फुल नोटिफिकेशंस के लिंक्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसीज हैं 141 वैकेंसीज। नेक्स्ट हम बात करें तो एसबीआई की तरफ से मैनेजर की पोजीशन आउट हो चुकी हैं। लास्ट डेट आ चुकी है 4 मार्च तक। 50 वैकेंसीज के लिए मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, सिर्फ इंटरव्यू रहेगा। देखिए, एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, जितनी भी वैकेंसीज आउट होती है ना, एक प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर। रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इस तरीके से सीरियस चलती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस चलता है प्रॉपरली। रिटन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया को, बिकॉज बेस्ट प्लेटफॉर्म है योरपीडिया। इंटरव्यूज चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हैं। कभी जीडीज हैं, जीटीज हैं, या फिर ग्रुप एक्सरसाइज है, या फिर इंटरव्यूज हैं, उसके लिए प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज की सर्विसेज चलती हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, एवरी डे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशन की सर्विसेज लेती है, बिकॉज
इंटरव्यूज़ आते ही रहती हैं, स्नैप इंटरव्यूज़ के थ्रू, मॉक इंटरव्यूज़ के थ्रू, जो पीडीएफ में कंटेंट स्टूडेंट्स को मिलता है उसके थ्रू वो प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन प्रोसेस में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आप प्रेजेंट करो कि आपने प्रीवियसली क्या किया और वो सिलेक्ट कर लेंगे आपको। इंटरव्यू में प्रॉपर पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है, कैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी नॉलेज को, कैसे आप सूटेबल हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, सब चीज़ें वहाँ पर मेजर की जाती हैं, चेक की जाती है। तो उसी के लिए मेंटर्स हेल्प करते हैं, टेक्निकल मेंटर्स असाइन किए जाते हैं, चाहे आप किसी भी डोमेन से हो, ह्यूमैनिटीज़ है, इंजीनियरिंग डोमेन से हो या फिर साइंस डोमेन से हो, यू कैन कॉन्टैक्ट योरपीडिया फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म होता है, फिल कर सकते हो आप एंड यस कॉन्टैक्ट कर सकते हो योरपीडिया को। तो यहाँ पर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी देखिए सिर्फ इंटरव्यू है जिसके बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आए तो येस जो अदर टेस्ट है वो भी यहाँ पर कंडक्ट कर लिए जाएंगे इन 50 वैकेंसीज़ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से हेल्थ वर्कर्स की 391 वैकेंसीज़ है, इसकी लास्ट डेट यहाँ पर आ चुकी हैं। 4 मार्च लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। 300 की फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगा। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो विद्या परिष्ठन की तरफ से 115 वैकेंसीज आउट की गई हैं। टीचिंग पोजीशन है, ये कर सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई। देखिए टीचिंग के लिए बेसिक ही यहाँ पर रहती हैं, ग्रेजुएशन आपने की है, बीएड की है या फिर आप प्राइमरी टीचर के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो यहाँ पर बीएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएटेड भी हैं, यू आर टोटली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, कर सकते हैं। 115 वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है। ऑफलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीनियर टीचर की वैकेंसीज, इसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर नोटिफिकेशन थी वो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन पे गो थ्रू कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन को मैंने डिस्कस किया था। जो ये वैकेंसीज आउट हुई हैं सीनियर टीचर की 347 वैकेंसीज, रिटन एग्जाम के बिहाफ पर सिलेक्शन, 600 तक की यहाँ पर फीस रहेंगी अप्लाई करने के लिए। आ चुकी है लास्ट डेट इसकी, 6 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, कर सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई इन पोजीशंस के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर मैनेजर की पोजीशंस हैं, अदर वैकेंसीज हैं, 80 वैकेंसीज, लास्ट डेट आ चुकी है 4 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, कर सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई। यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के बिहाफ पर सिलेक्शन है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कर सकते हैं आप। इंक्वायरी फॉर्म फिल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटली प्रोवाइडेड है। देखिए हर एक चीज़ को मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर अपर एज लिमिट है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने मेंशन की है यहाँ पर अपर एज लिमिट को, एंड यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ी है वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की है, लेकिन जो रिलैक्सेशन होती है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें SC ST के लिए कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, तो उसके लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं फुल नोटिफिकेशन को, क्योंकि क्राइटेरिया वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो UPSSC की तरफ से वैकेंसीज हैं यहाँ पर, असिस्टेंट स्टोर कीपर की, असिस्टेंट ग्रेड की वैकेंसीज हैं, 200 वैकेंसीज, कर सकते हैं कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई। लास्ट डेट आ चुकी है 6 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेंगे इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट बात की जाए तो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से यानी आंध्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर सेट का जो एग्जामिनेशन है उसकी लास्ट डेट यहाँ पर आ चुकी है। देखिए ये वैकेंसीज नहीं है, ये एग्जामिनेशन है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होना चाहते हैं लेक्चरर की पोजीशंस के लिए, मास्टर्स कर चुकी हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। लास्ट डेट है 6 मार्च अप्लाई करने के लिए इस एग्जाम के लिए, देन एग्जाम कंडक्ट होगा, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे नेट है वैसे यहाँ पर सेट है एंड अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेंगे, 700 से 1200 तक की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इस एग्ज़ाम के लिए रहेगी कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नगर हवेली की तरफ से यहाँ पर टीचर की वैकेंसीज आउट की गई हैं, कर सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई इन पोजीशंस के लिए। देखिए 291 वैकेंसी, 6 मार्च लास्ट डेट आ चुकी है, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। नेक्स्ट ये वैकेंसीज ASL DRDO की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई थी, फुल नोटिफिकेशन अवेलेबल है हमारे चैनल पर। 90 वैकेंसीज, 7 मार्च लास्ट डेट आ चुकी है इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है कर सकते हैं अप्लाई, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है। नेक्स्ट बात करें तो PFC की तरफ से कोऑर्डिनेटर की 27 वैकेंसी, 7 मार्च लास्ट डेट, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, सिर्फ इंटरव्यू के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा इस पोजीशन के लिए। देखिए इतनी सारी वैकेंसीज है ना
कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके डोमेन में वैकेंसीज आउट हुई हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम एमबीए किया है, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की है, वैकेंसीज़ हैं, ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हूँ, वैकेंसीज़ हैं, बहुत वैकेंसीज़ होती हैं। कहाँ पर आप सूटेबल होते हो, क्योंकि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें क्लियरली मेंशन किया होता है कि बीकॉम रिक्वायर्ड है या फिर एमबीए रिक्वायर्ड है, या फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हैं आप कर सकते हैं अप्लाई, मास्टर्स इन हिंदी की है, मास्टर्स इन इंग्लिश की है, कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज़ को रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी जज मत कीजिएगा जब भी वेरियस नोटिफिकेशंस या वेरियस पोस्ट आउट इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती हैं, हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से गो थ्रू कीजिए, देन अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके लिए कोई वैकेंसी है या नहीं, आप किसी वैकेंसी में लाइक कर रहे हैं या नहीं, एलिजिबल हैं या नहीं किसी वैकेंसी के लिए, तब यहाँ पर डिसाइड कीजिए। बिकॉज बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो मीटअप कर रही होती है, लेकिन हम नेम देख के ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम तो अप्लाई नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए, ये तो साइंटिस्ट की वैकेंसीज आउट हुई हैं। लेकिन जब आप फुल नोटिफिकेशन को चेक करो तो पता लगता है कि नहीं, हम भी हैं एलिजिबल उन पोजीशन में अप्लाई करने के लिए। तो ज़रूर चेक कीजिएगा इसके लिए यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड रहेगी, एंड येस इनमें इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तभी देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, इंजीनियरिंग डोमेन से हो, कॉमर्स डोमेन से हो, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस डोमेन से हो, एलिजिबल हो या नहीं। और जहाँ पर आपको लग जाए कि मेरा डिसिप्लिन है, यहाँ पर ज़रूर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पर गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो नेशनल कंपनी लो की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई है। देखिए लो रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज हैं, लो की डिग्री की हुई है आपने, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देन अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। वैकेंसीज आउट है, रिटन एग्जाम इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट्स हैं कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ वैकेंसीज के बारे में, तो जो नेक्स्ट पोजीशन है वो HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसीज आउट की गई थी, एंड यहाँ पर फुल वीडियो भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप गो थ्रू कर सकते हैं चैनल को, वहाँ पर फुल वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर 120 वैकेंसीज को आउट किया गया है, 45 ईयर्स अपर एज लिमिट, एंड येस यहाँ पर 8 मार्च लास्ट डेट आ चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई आपको यहाँ पर करना होगा इस पोजीशन के लिए। कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस डोमेन से हैं, आपके लिए वैकेंसीज है, बिकॉज वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएटेड है आर्किटेक्चर में, कर सकते हैं आप अप्लाई इस पोजीशन के लिए। अब यहाँ पर इतनी वैकेंसीज हैं, नहीं पता होता कैंडिडेट्स को, इसलिए यहाँ पर हम गो थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं 18 वैकेंसीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पर। देखिए मैंने आर्किटेक्ट को रखा है यहाँ पर, आर्किटेक्चर की जो डिग्री है उसको इंजीनियरिंग में रखा है, लेकिन यूजुअली क्या होता है जो भी आर्किटेक्ट बैकग्राउंड से होते हैं वो अपने आप को इंजीनियरिंग में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अभी के लिए यहाँ पर मेंशन किया है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काउंट किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आर्किटेक्चर्स जो डिग्री है, आर्किटेक्चर की डिग्री है, आर्किटेक्ट्स है वो इंजीनियरिंग में काउंट नहीं होते, तो आपको यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हैं उस चीज़ को। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसीज हैं, 110 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, एंड सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मार्च आ चुकी है लास्ट डेट, अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं अप्लाई इंजीनियरिंग डोमेन से जो भी हैं। इरकॉन की तरफ से फाइनेंस असिस्टेंट की वैकेंसीज एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स करेंगे यहाँ पर अप्लाई, बिकॉज बीकॉम रिक्वायर्ड है, सीए की हुई है, कर सकते हैं अप्लाई। 11 वैकेंसीज है यहाँ पर, ऑफलाइन एप्लीकेशन रहेंगे, कोई यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, कॉमर्स डोमेन से हैं या रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अप्लाई कर सकते हैं। अब अपनी रेलिवेंट डिसिप्लिन चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक करनी है, देन यू विल कम टू नो कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं इस वैकेंसी के लिए। इंटरव्यू रहेगा एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर ऑनलाइन रहे, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा इस पोजीशन के लिए। ठीक है, जो भी वैकेंसीज है ना, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इंटरव्यूज़ रहते हैं, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करूँगी कि इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। ऐसा मत सोचिए कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ, मैं खुद ही प्रिपेयर कर लूँगा एंड उसके बाद रिजेक्शन फेस हो। अभी से ही सर्विसेज लेना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यू के बिहाफ पर अगर सिलेक्शन है, अप्लाई कीजिए टाइमली एंड इंटरव्यू के लिए कंटैक्ट कर सकते हैं। योरपीडिया को बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज़, प्रॉपर क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। यहाँ पर भी है इंटरव्यू, कर सकते हैं आप अप्लाई। 31 वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी
नेक्स्ट बात करूं तो RFCL की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज थी, यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की थी, नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस आउट की गई थी। 35 वैकेंसीज, लास्ट डेट आ चुकी है 10th मार्च। 10th मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, कर सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई इस पोजीशन के लिए। CBT यहाँ पर रहेगा इसके लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं असिस्टेंट कमांडेंट की, कर दीजिए अप्लाई। यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, अगर अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है। फुल जो वीडियो है ना वो अवेलेबल हमारे चैनल पर योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन पर, कर सकते हैं गो थ्रू आप। एंड यहाँ पर CBT इंटरव्यू के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट वैकेंसी इंडियन नेवी की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। यहाँ पर SSC ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, परमानेंट जॉब्स हैं, कर दीजिए अप्लाई। 242 वैकेंसीज, ओनली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कर सकते हैं कंटैक्ट योरपीडिया को फॉर द सेम। तो यहाँ पर 10th मार्च लास्ट डेट आ चुकी है इसके लिए। यहाँ पर DSSS की तरफ से MTS की पोजीशंस यहाँ पर आउट की गई थी। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर इन पोजीशन के लिए। MTS की वैकेंसीज़ के लिए सिर्फ 10th क्लास रिक्वायर्ड है। 567 वैकेंसीज़ यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, कर सकते हैं अप्लाई। क्या होगा यहाँ पर, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। 100 रुपीज़ फीस है, और फीमेल्स के लिए तो वो भी नहीं है। गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर DSSS की तरफ से TGT की वैकेंसीज आउट की गई हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी वैकेंसीज हैं 5000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। देखिए जितनी भी डिटेल्स है ना, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन लिंक है, प्रॉपर ये कंटेंट है, मैं शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी जितना भी मैंने शेयर किया है। सभी नोटिफिकेशंस, सभी एप्लीकेशन लिंक, हर एक वैकेंसी के मैं वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। प्रॉपर कंटेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द सेम। जितनी भी हमने वैकेंसीज डिस्कस की है ना, 23 ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। एंड यस यहाँ पर 8000 से भी ज़्यादा, 8000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब ये लास्ट वैकेंसी है आज इसकी, इस वीडियो की जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से 30 वैकेंसीज, लास्ट डेट आ चुकी है 9th मार्च। कर सकते हैं अप्लाई, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप तभी अप्लाई कर पाएंगे इस पोजीशन के लिए। जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, एप्लीकेशन लिंक है, वेबसाइट डिटेल्स हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक पोजीशन की आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाली हूँ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें वहाँ पर। एंड यस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन को, बिकॉज हम लेकर आते हैं एप्लीकेशन डेडलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन, हम लेकर आते हैं वेरियस पोजीशंस जो कि आउट की गई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आउट होती हैं, उन्हें कवर किया जाता है। बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस आउट होती हैं, उन्हें कवर किया जाता है प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड यू कैन जॉइन अस। एंड ज़रूर यहाँ पर फॉलो कीजिएगा टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसकी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक्स हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जितनी भी हमने वैकेंसीज को डिस्कस किया है मैं वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप टाइमली अप्लाई कर सकें। इन केस कोई भी डाउट है और लग रहा है कि कोई वैकेंसी छूट चुकी है, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो आपको लग रहा है कि मैम ये वैकेंसी रह चुकी है। ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसी भी की भी कोई भी वैकेंसी यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए। जितना कवर कर सकती थी मैंने मैक्सिमम कवर किया। यहाँ पर कोई भी इनपुट है, कोई भी फीडबैक है, ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, बिकॉज ये चैनल आपके लिए है। So all the best for the application, for the interview preparation, for the written exam. You can contact your PD education for the same. And yes, prepare करते रहिए जॉब वैकेंसीज के लिए, बिकॉज ग्रोथ करियर में सबको चाहिए। एंड ये वैकेंसीज, ये जॉब्स जो आउट हो रही हैं आप लोगों के लिए हैं, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।